कहते हैं कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, उनका अंत कहानियों की एक नई शुरुआत लेकर आता है। ठीक ऐसी ही ये कहानी थी विवेक की, जिसने अपने अतीत को मिटा तो दिया था, लेकिन एक और किस्सा वो अपने पीछे छोड़ आया था। बिरानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां एक लड़का विवेक रहता था। किसी हादसे में विवेक के पूरे परिवार की मौत हो चुकी थी और तभी से वो अकेला उस पूरी हवेली में रहता था। विवेक के पास करोड़ों की संपत्ति थी और वो उस पूरी जायदाद का इकलौता वारिस था। शाम के 6 बज चुके थे। विवेक की उस वीरान हवेली में बहुत चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि उसके कॉलेज के दोस्त रीना, पायल और राहुल वहां आए हुए थे। आज विवेक का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे विवेक, तुम हमेशा हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाओगे। काश अभी मेरे घर वाले भी मेरे साथ होते। विवेक के इतना बोलते ही हवेली में ऊपर के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ! चारों दोस्त पूरी तरह से हैरान हो गए और सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागने लगे। भागते हुए वो एक कमरे के सामने जाकर खड़े हो गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे सिवाय इस घर में और कोई नहीं है। तो वो आवाज किसकी हो सकती है? हमें अंदर देखना होगा। इसी कमरे के अंदर से कोई चीख रहा था। तभी हवेली में लाइट गायब हो गई और चारों तरफ एक अजीब डर का माहौल पैदा हो गया। विवेक ने तुरंत अपना फोन निकाला और फ्लैश ओपन किया कि तभी अचानक एक साया उसके पीछे से गुजरा और उस बंद पड़े कमरे का दरवाजा खुल गया। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी दोस्तों के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आ रहे थे और अचानक विवेक के फोन का फ्लैश बंद हुआ तो उन्हें कमरे के अंदर 2 लाल लाल आंखें नजर आई, जो आंखें उन चारों को अपनी ओर खींचने लगी। जैसे ही चारों उस कमरे के अंदर घुसे, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो सामने क्या है? उनके सामने थी उस हवेली की सबसे छोटी बहू, जिसे जिंदा उस कमरे के अंदर जला दिया गया था, जिसके बाद से वो चुड़ैल बन चुकी थी। चारों को मार दूंगी, जिस तरह मुझे इस कमरे में जलाकर मारा इस विवेक के खानदान ने, मैं इसे खत्म कर दूंगी। नहीं, कौन हो तुम? उस चुड़ैल ने विवेक की एक ना सुनी और उसके ऊपर हमला कर दिया। विवेक पूरी तरह से घायल हो गया, लेकिन तभी उसके दोस्तों ने उस कमरे के दरवाजे को खोल दिया और घायल विवेक को लेकर वहां से बाहर की ओर भागने लगे। विवेक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बेहोश था और उसके सर से खून बह रहा था। जैसे ही वो लोग विवेक को हवेली के दरवाजे के पास ले गए तो दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया और उनके सामने वो चुड़ैल फिर से आ गई। जाने दो, हमें जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चला जा, लेकिन इस विवेक को मुझे सौंप दे। मेरी दुश्मनी सिर्फ इससे है। इसके परिवार को सड़क हादसे में मैंने ही मारा था, लेकिन ये बच गया। अब इसकी बारी है। हमें विवेक को बचाना होगा। हम इसे कुछ नहीं होने दे सकते। उस वक्त रीना ने अपने हाथ से कलावा खोला और तुरंत विवेक के हाथ में बांध दिया। फिर जैसे ही उस चुड़ैल ने विवेक के ऊपर हमला किया तो उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी करो दोस्तों। चुड़ैल उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों ने अपनी हिम्मत दिखाकर उस हवेली से विवेक की जान को बचाकर उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर, कहाँ हैं आप? हमारे दोस्त की जान बचाइए। वो लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे। तभी एक डॉक्टर उनके पास आया। इन्हें तो बहुत चोट लगी है, ऑपरेशन करना होगा। पर ये हाथ में क्या बंधा है? इसे खोलो, ये ऑपरेशन में दिक्कत देगा। राहुल ने जैसे ही विवेक की कलाई से उस रक्षा कलावे को खोला
तो एक ही पल में वो हॉस्पिटल एक खंडर में बदल गया और बाहर तेज बारिश होने लगी और उस खंडर की खिड़कियां आपस में टकराने लगी। तीनों दोस्तों के एक ही पल में पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार वो कौन से हॉस्पिटल में पहुंच गए। डर उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ कैसे बदल गया? हम कहाँ आ गए हैं? अस्पताल तो पूरा जला हुआ है। सामने देखो। तीनों ने आगे की ओर देखा तो वो डॉक्टर भूत में बदल चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था और देखते ही देखते उसके पीछे और भी कई सारे इसी की तरह दिखने वाले भूत आ गए। हम किसी भूतिया अस्पताल में आ चुके हैं। हमें यहाँ से भागना होगा। भागो। हम विवेक को छोड़कर नहीं जा सकते। हमें जाना होगा। यही सही फैसला है, वरना ये सारे भूत हमें मार देंगे। तीनों विवेक को उस मेंटल हॉस्पिटल में छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन बदकिस्मती से वो हॉस्पिटल भूतों से भरा हुआ था। जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचे तो उनके सामने वो डॉक्टर वाला भूत आ गया। कहाँ जाओगे? बरसों पहले इसी अस्पताल को इस लड़के ने जला दिया था और सारे बेकसूर मरीजों को मार दिया था। कहानी लौट कर आई है, आज ये भी मरेगा और तुम सब भी। हमारा कोई कसूर नहीं, हमें जाने दो। अपनी जान बचाने के लिए तीनों इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उस अस्पताल से निकलने का उन्हें कोई भी दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना है। और तभी ऊपर के फ्लोर से गिरती हुई विवेक की लाश उन लोगों के सामने पड़ती है, जिसे देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि विवेक की लाश को उन भूतों ने पूरी तरह से नोच दिया था। नहीं, नहीं, हमें नहीं मरना है। तीनों दोस्त जान बचाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने मेंटल भूतिया मरीज आ गए और फिर चिल्लाते हुए वो लोग वापस नीचे की ओर भागे। लेकिन तभी उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया और उस मेंटल हॉस्पिटल में उन चारों दोस्तों की चीख गूंजने लगी और भूतों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद करने के बावजूद भी बेचारे दोस्तों को अपनी जान देनी ही पड़ी और विवेक की कहानी का अंत उस अस्पताल के अंदर ही हो गया।